Hello students, I am Roli. Today's topic numerical based on motion. अभी तक मैंने आपको 5 न्यूमेरिकल क्लियर किए और वो सारे के सारे एक्सेलरेशन या फर्स्ट फॉर्मूले पे थे v इजिकल टू यू प्लस ए टी। अब हम आगे आते हैं कुछ और दूसरे न्यूमेरिकल्स पे। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ध्यान दीजिए, इट इज u इजिकल टू 0। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इजिकल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इन हाउ मच टाइम, t is equal to question. Okay, how much time will the object attain a velocity of 160 meter per second? तो कितने समय में कोई ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ये है रेस्ट से जिसने स्टार्ट किया है और उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, वो कितने समय में वेलोसिटी गेन करेगा? कितनी वेलोसिटी? 160 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वो हाउ मच टाइम, कितने समय में गेन करेगा, अटेंड करेगा। एंड हाउ मच डिस्टेंस, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एस इजिकल टू क्वेश्चन, एस इजिकल टू क्वेश्चन, यानी कि हाउ मच टाइम एंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन दिस टाइम। इस टाइम में, पहले हम टाइम निकालेंगे, इस टाइम में वो कितनी दूरी चलेगा, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन दिस टाइम। अब आपको गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, ये मैंने क्वेश्चन पे ही लिख दिया। u इजिकल टू 0, a इजिकल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v इजिकल टू 160 मीटर पर सेकेंड, एंड t एंड s इजिकल टू क्वेश्चन। ओके, हमने सॉल्व द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी, प्लेस द वैल्यू ऑफ ऑल यूनिट्स इन इक्वेशन 1। ओके, 160, v इज इक्वल टू 160, u इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 8 multiplied by t, because find out t। तो 160, 0 plus 8t, तो 160 is equal to 8t, तो t ये मल्टीप्लाई है, और जब इधर जाता है कोई भी 8t अगर मैंने कहा is equal to 160, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो t फाइंड आउट करना है मुझे, तो t is equal to 160 upon 8, because this is multiplication, ये मल्टीप्लाई में है, तो जब रिवर्स होगा, जब इक्वल टू के साइन के इधर आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ये सारे रिवर्स के जो यूनिट हैं वो प्लस माइनस में होता है, माइनस प्लस में होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है। ओके, तो t इज इक्वल टू 8 2 16 और 20, t जो है वो 20 सेकेंड्स आ जाएगा, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। अब आपको t मिल गया, अब आपको s निकालना है, तो s के लिए हम यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ओके, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें u 0 दिया है, t आपको मिला है, आपने अभी फाइंड आउट किया है 20 सेकेंड प्लस हाफ a आपको 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, और t यानी कि 20 का स्क्वायर हो गया, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 20 तो 0 हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 तो 2 4 जा 8, 4 मल्टीप्लाई और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, 2 2 जा 4 और 0 2 बार होगा, 400। ओके, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 400 तो 1600, s इज इक्वल टू 1600 मीटर, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल जो किया है उसने इन हाउ मच टाइम
will the object attain a velocity? तो 20 सेकेंड. एंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन दिस टाइम? तो डिस्टेंस हो गया 1600 मीटर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a car is traveling with a velocity of 20 meter per second. A retardation of 4.0 meter per second square is produced when brakes are applied. After how much time will the car stop and how much distance will it travel before coming to rest? रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस चली है. अब यहाँ पे पहले हम ये जानते हैं कि क्या दिया गया है. कार इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 20 मीटर. अब यहाँ कोई रेस्ट से नहीं है, तो किसी वेलोसिटी से वो चल रही है. कार इज ट्रेवलिंग विद ए वेलोसिटी, तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. ओके. और रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड. रिटार्डेशन यानी कि उसकी स्पीड स्लो हो रही है. 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की से रिटार्डेशन से स्पीड स्लो हो रही है. इज प्रोड्यूस व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड. अगर ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं तो जब ये गाड़ी चल रही है और ब्रेक्स अप्लाई किए गए तो इसका मतलब उसको स्टॉप करना है, उसको रुकना है. तो आफ्टर सम टाइम, वो कुछ समय बाद रुकेगी. तो कितना समय लगा? आफ्टर हाउ मच टाइम विल द कार स्टॉप. कितना समय लगा? टू टाइम t इज इक्वल टू, ये तो हो गया रिटार्डेशन यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड टाइम, हाउ मच टाइम? t इज इक्वल टू क्वेश्चन. हम क्वेश्चन में ही ये डिफाइन कर लेते हैं कि क्या दिया गया है, क्या गिवन है और क्या निकालना है. ओके. तो द कार स्टॉप एंड हाउ मच डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस s इज इक्वल टू क्वेश्चन. डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. अब कमिंग टू रेस्ट का मतलब क्या हो गया? अभी तक हमने आपको बताया था कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली वो स्टार्ट हो रही है रेस्ट की पोजीशन से, तो वो तो u0 था, उसका मतलब था u0. बट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट मतलब रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस चला? तो कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब है v इज इक्वल टू 0 यानी कि स्टॉप हो गई है. तो अब हमें क्या क्या मिल गया? इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0. एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन है. निगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. टाइम t एंड डिस्टेंस s इज इक्वल टू क्वेश्चन. यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, अब टाइम t के लिए तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेगी हमेशा. यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद निगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन. वैसे फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू u प्लस at. बट जो कि निगेटिव एक्सेलरेशन है, तो अगर हम u और प्लस की जगह, प्लस अपनी जगह है, -a काउंट करें मल्टीप्लाइड बाय t, तो क्या आ जाएगा? u माइनस a मल्टीप्लाइड बाय t. तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू u माइनस at. तो v इज इक्वल टू u माइनस at. तो v क्या है? 0 है. और u कितना है? 20 है. 20 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी उसकी. और माइनस a है माइनस में. तो a की वैल्यू माइनस में रखी तो माइनस हो गया मल्टीप्लाइड बाय t, क्योंकि t हमें निकालना है. तो 20 माइनस 4t, तो इज इक्वल टू, अब इस पे आ जाते हैं, 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 4t. तो यहाँ माइनस साइन है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि a प्लस b इज इक्वल टू 0. ये मैथमेटिक्स में बताया गया. a इज इक्वल टू माइनस b या a माइनस b इज इक्वल टू 0. तो a इज इक्वल टू b यानी कि प्लस में. जब इधर की तरफ जाएंगे, इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएंगे, तो प्लस का साइन माइनस में और माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है. तो -40 इज चेंज इनटू +40. तो 40 इज इक्वल टू 20. 40 इज इक्वल टू 20. तो t इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में है, तो 20/4, 4 5 20,
t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, अब हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। तो फॉर डिस्टेंस यूजिंग सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो ut प्लस हाफ at। अब आपको मालूम है कि a जो है वो निगेटिव है, निगेटिव एक्सलेशन, इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, तो माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ut माइनस हाफ at स्क्वायर। तो u दिया है, u आपको गिवन है 20, t अभी आपने फाइंड आउट किया 5 सेकेंड, t 5 सेकेंड माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मीटर पर सेकेंड, इसका माइनस साइन के साथ था तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर, t का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। 25 जा 100 माइनस 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 यानी कि 2, और 5 5 जा 25, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 50, तो 100 माइनस 50 यानी कि s इज इक्वल टू 50 मीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस आ गया इसका जो इसने ट्रेवल किया है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द कार स्टॉप एंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रेस्ट में आने से पहले उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 50 मीटर, और कितना समय लगा रुकने में, तो 5 सेकेंड लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, यानी कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन, ये तो अभी तक जो हम जा रहे थे वो रोड पे था, गाड़ी की वो थी, कार की थी, या कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन थे। अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड के नहीं किए थे। तो इसके लिए, और ये स्पेशल सिचुएशन से रिलेटेड होंगे। अब बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो आपको मालूम है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आप यहाँ दे रहे हैं कि u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये कोई रेस्ट से नहीं कहा है, उसने बॉडी इज थ्रोन फेंकी गई है वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसको फेंका गया है ऊपर की ओर। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट। इसकी मैक्सिमम हाइट अटेंड करनी है बाय इट। सॉल्यूशन क्या है, और जी दिया हुआ है। अब जी चूंकि दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर 9.8 और 10 दोनों दिए जा सकते हैं, और दोनों से कैलकुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो आपको वर्टिकली अपवर्ड कहा गया है, यानी कि अपोजिट टू ग्रेविटी। जब वर्टिकली अपवर्ड कहा जाता है तो ग्रेविटी के विरुद्ध काम करना होता है, अपोजिट टू ग्रेविटी यानी कि निगेटिव। और जब वर्टिकली डाउनवर्ड कहा जाता है तो ग्रेविटी के साथ, यानी कि नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, और ऊपर जा रहा है कोई चीज तो निगेटिव होगी। तो सॉल्यूशन अब हम देखते हैं। u दिया हुआ है, h फाइंड आउट करना है, और g दिया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक टर्म दिया था हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स भी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, h इज इक्वल टू क्वेश्चन है। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अब आप यहाँ कहेंगे फॉर्मूला तो आपका होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। तो a की जगह पे स्पेशल सिचुएशन जब मैंने पढ़ाया था तो a की जगह पे आपको g दिया था, और s की जगह पे आपको कहा था कि h। ये किन सिचुएशन में कहा था कि जब कोई बॉल या कोई स्टोन या कुछ भी ऊपर फेंका जाएगा वर्टिकली अपवर्ड, तो फिर वो s नहीं होगा, डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा, वो हाइट ट्रेवल करेगा, वो हाइट ली जाएगी, तो h लिया जाएगा s की जगह पे। और बिकॉज a की जगह पे हमने कहा इन प्लेस ऑफ a g लिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड है ग्रेविटी के विरुद्ध, और वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी के सेंस में, ग्रेविटी के साथ में, विद ग्रेविटी। तो नीचे आ रहा है, तो यहाँ v इज इक्वल टू, तो एट मैक्सिमम हाइट पे, अब यहाँ ये भी है कि मैक्सिमम हाइट पे जब ये वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है कोई चीज, तो इसको भी मैंने एक चीज क्लियर की थी कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के क्या होता है u, क्या होता है g। तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए, और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपको बहुत जरूरी है।
इसीलिए मैंने इसका कॉन्सेप्ट बहुत प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है और उससे आपको सवाल करने में बहुत इजी रहेगा। तो v यूजिंग इक्वेशन थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u का -2 EH है और मैक्सिमम हाइट पे v 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां से जब ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे जब ये अपोजिट टू ग्रेविटी है तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के 0 हो जाती है। और फिर जब वो वापस आने लगता है उसी हाइट पे वापस आएगा, उतनी हाइट चलेगा तो वापस आएगा, तब वो फिर प्लस होने लगता है और जब वो जमीन पे आता है तो वो फिर उसकी जो वो है वेलोसिटी वो प्लस हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ v इज इक्वल टू 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, u इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर -2 GH, g दिया है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h आपको फाइंड आउट करनी है। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, -10 इंटू 20 0 इज इक्वल टू -0 इज इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यहाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2 इंटू g इंटू h था तो g 10 दिया हुआ है और u दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का 100 हो जाएगा, 10 टाइम जा 100 होता है, मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस नहीं, तो 100 -20h। तो अब ये माइनस में है, फिर वही फॉर्मूला आ जाता है a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू b, तो 20h इज इक्वल टू 100, 20h इधर जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, 20h इज इक्वल टू 100, तो h इज इक्वल टू, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, h इज इक्वल टू 100/20, तो 25 जा 100, तो h इज इक्वल टू 5 मीटर। ओके, ये बेसिक्स हैं क्योंकि इन चीजों को क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। देखिए, बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट का मतलब है u इज इक्वल टू 0। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। s इज इक्वल टू क्वेश्चन, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो अब तक आपने जितने सवाल मैंने बताए उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि u क्या है, v क्या है, कैसे हम क्वेश्चन को देख के पता लगा सकते हैं, और डिस्टेंस क्या है कैसे पता लगाएंगे, और टाइम क्या है। तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, तो किसी वेलोसिटी से वो चला था, तो चूंकि उसने कहा कि अभी ये वेलोसिटी ये रेस्ट से चला था, बॉडी फॉल्स फ्रीली। अच्छा, ये गिर रही है तो ऊपर से फेंकी जा रही है, ये भी एक पिछले वाले सवाल की तरह है कि ऊपर से वो तो नीचे से फेंका गया था ऊपर, अब ये ऊपर से फेंका जा रहा है नीचे, और ऊपर से जब फेंका जा रहा है तो कोई स्टोन आपके हाथ में था, वो रेस्ट में था, तो एट रेस्ट, फ्रॉम एट रेस्ट, तो रेस्ट से था तो u इज इक्वल टू 0। अब वो नीचे आया तो उसने कितने सेकंड बाद वो नीचे आया, तो 2 सेकंड बाद, आफ्टर फर्स्ट 2 सेकंड। इन फर्स्ट व्हाट हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया, और व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर, और 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो उसको नीचे आने में कितना समय लगा ये अलग काउंटेबल है, लेकिन उन्होंने बताया है कि डिस्टेंस कितना कवर किया, उसने पूछा है कि 2 सेकंड बाद, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड, और उसके बाद 2 सेकंड बाद वेलोसिटी, तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, v इज इक्वल टू क्वेश्चन। ओके, u इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको दिया है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस s इज इक्वल टू क्वेश्चन, तो डिस्टेंस नहीं है ये हाइट है, क्योंकि हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल, तो नॉट डिस्टेंस इट इज हाइट। ओके, क्यों, क्योंकि ऊपर से फेंका जा रहा है नीचे या नीचे से फेंका जा रहा है ऊपर, तो वो दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही सिचुएशंस में वो हाइट होगी। तो h इज इक्वल टू क्वेश्चन और फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्वेश्चन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन की लगाते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। ओके, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। क्यों, अब आप कहेंगे कि वर्टिकली अपवर्ड में, फिर वही
कि वर्टिकली अपवर्ड जब किया गया था तो निगेटिव था, क्यों कि ग्रेविटी अपोजिट टू ग्रेविटी, बट ये डाउनवर्ड है क्योंकि बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। फर्स्ट लाइन है क्वेश्चन की, बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट की उससे फेंका जा रहा है फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पर फेंकी जा रही है ऊपर, तो ये पॉजिटिव है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो v इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू आपको दिया है 0 प्लस g इज इक्वल टू 10 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 20 सेकेंड। ओके, तो आपको 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी तो पता चल गई, लेकिन हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड, अब आपको उसकी हाइट जो डिस्टेंस है वो कितना उसने उतनी देर चला, आफ्टर 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया, इसके लिए आप ये कि फॉर डिस्टेंस या फॉर हाइट इसको कहिए, फॉर हाइट यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, प्लस साइन ही रहेगा, साइन का ध्यान रखिए। 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, 20 क्या है v जो अभी हमें फाइंड आउट की, 20 का स्क्वायर, u का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, 2 इंटू g इज इक्वल टू 10 और इंटू मल्टीप्लाइड बाई h। ओके, तो 20 का स्क्वायर 400, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 10 टू जा 20, 20h, तो 400 इज इक्वल टू 20h, तो h इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 400 अपॉन 20, 20 टू जा 40 और 0 यहाँ आएगा, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 400 होता है, तो h इज इक्वल टू 20 मीटर। तो हाइट, क्वेश्चन इज हाइट, body falls freely from rest, how much distance will it travel in first 2 seconds? तो how much distance, कितना distance travel किया उसने, 20 मीटर का distance, and travel in first 2 seconds, और what will be its velocity after 2 seconds? तो velocity है 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफ के सवाल क्लियर करूंगी। थैंक यू।